हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने धरना स्थल पर मनाया करम पर्व। 81 दिन से राजभवन के पास बैठे हैं कर्मी। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को 81वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को धरना स्थल पर ही पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों ने करम पर्व मनाया। इसमें सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के भाई बहन उपस्थित हुए। प्रदेश सचिव युगल किशोर प्रसाद ने बताया है कि हम सभी की मांग झारखंड सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। चुनाव में जो वादा किया गया था उसे पूरा किया जाए। जब तक मांग पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार के द्वारा बताया गया है कि 4 अक्टूबर को झारखंड मंत्रालय का घेराव किया जाएगा। इसमें 8000 पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के परिजन भी शामिल होंगे। हम मंत्रालय का घेराव तब तक करेंगे जब तक कि हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता नहीं हो जाती है। हम सभी पर्व त्योहार धरना स्थल पर ही मनाएंगे। धनबाद में करम महोत्सव पर दिखा 1932 की झलक। खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग से जुड़ा है आंदोलन। भाई बहन का टूट बंधन व प्रेम का पर्व करम महोत्सव सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। धनबाद के अलग अलग जगहों पर कर्मा पर्व आयोजित किए गए। राजगंज के आजाद हिंद क्लब पहाड़पुर में बालिकाओं ने 1932 की मानव श्रृंखला बनाकर उसमें नृत्य किया तथा एक संदेश दिया कि अब 1932 के बाद गाँव-गाँव तक होगी। इस आदिवासी मूलवासी के पर्व को मनाया गया, जिसमें लगभग 95 से अधिक टीमों ने भाग लिया। कार्यक्रम सुबह से शाम तक चला। झारखंडी संस्कृति से जुड़े इस पर्व पर बहनों ने अपने भाई के सुख समृद्धि के लिए उपवास रखा। करम डाल की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। बहनों ने भाइयों की खुशहाली तथा लंबी उम्र की कामना के लिए जावा डाले रखकर पूजा अर्चना कर इर्द गिर्द घूमकर सभी ने 1932 के आधारित गानों पर ज्यादातर पारंपरिक नृत्य की, जिसमें कई खोरठा कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। रांची महिला कॉलेज के करम पूजा महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। रांची महिला कॉलेज स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करम पूजा महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने आखरा में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के विकास, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन तेज। मुंडन कराकर सरकार को दी धमकी। बिहार से सीख लेने की दी सलाह। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की तैयारी के बीच झारखंड में भी पारा शिक्षकों को वेतनमान देने की मांग तेज हो गई है। बिहार से जैसे ही यह खबर झारखंड पहुंची, आंदोलनरत टेट पास पारा शिक्षक हेमंत सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। राजभवन के समक्ष धरना दे रहे टेट पास पारा शिक्षकों ने इस दौरान न केवल बिहार से सीखने की सलाह सरकार को दे डाली, बल्कि सरकारी उदासीनता के विरोध में मुंडन कराकर मांगे पूरी नहीं होने पर अगले चुनाव में सबक सिखाने की बात तक कह डाली। झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय ने सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का मानदेय न्यूनतम 32,000 के करीब है, जबकि झारखंड के पारा शिक्षकों का मानदेय 22,000 रुपये के करीब है। वहां शिक्षकों को मेडिकल सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधा भी मिलती है। अब राज्यकर्मी का दर्जा भी देने की तैयारी है, लेकिन झारखंड में पारा शिक्षकों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। प्रदेश महासचिव संजय मेहता ने धमकी देते हुए कहा है कि सरकार यदि उनकी मांगे नहीं मानती है तो स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को काला झंडा दिखाया जाएगा, और इसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं होती है तो राज्य भर के पारा शिक्षक राजभवन के समक्ष आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। गिरिडीह में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाके में सोमवार की शाम मूसलाधार बारिश के साथ बिजली कड़कना शुरू हुआ। इस दौरान बगोदर थाना इलाके में वज्रपात से 5 लोग झुलस गए। फिलहाल 2 लोगों के गंभीर होने की बात सामने आई है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आज 51,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। पीएम मोदी स्वयं देंगे नियुक्ति पत्र। देश के लगभग 51,000 लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 26 सितंबर यानी आज मंगलवार को 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेले के तहत स्वयं पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के रायसीना रोड स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहाँ देश के 51,000 लोगों को पीएम
मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। जानकारी के मुताबिक 10:15 पर कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 28 अगस्त 2023 को रोजगार मेला आयोजित किया गया था। उस वक्त भी देश के 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इस दिन मुख्य रूप से गृह मंत्रालय में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के नवनियुक्त ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था। इसके तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनसीबी और दिल्ली पुलिस में युवाओं को भर्ती दी गई थी। बताया जा रहा है कि इस बार भी देश की विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें पीएम मोदी वर्चुअली युवाओं को देंगे। झारखंड में कुछ दिनों के लिए कमजोर पड़ा मानसून। राजधानी समेत पूरे झारखंड में 30 सितंबर तक मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में हल्के बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। राज्य में 30 सितंबर के बाद मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी समेत पूरे राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। रांची के कई क्षेत्रों में सोमवार की शाम अच्छी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी हिस्से से लेकर एक टर्फ असम तक कायम है। यह टर्फ बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा है। इसके अलावा झारखंड के आसपास के वातावरण में कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में मानसून वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 सितंबर को राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग से वापसी प्रक्रिया शुरू हुई है। झारखंड से इसकी वापसी का दौर 10 अक्टूबर के करीब शुरू होने का पूर्व अनुमान है। राजधानी समेत झारखंड में अगले 5 दिनों तक मानसून कमजोर रह सकता है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बादल छाएंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। 30 सितंबर के बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है। राज्य भर में डेंगू के 40 मरीजों की पुष्टि। झारखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य भर में डेंगू के 148 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 109 संदिग्ध मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले से मिले हैं। सभी मरीजों ने अपनी जांच कराई है। इनमें 35 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं दुमका में भी 24 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जाँच के बाद 4 में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि खूंटी में भी डेंगू के 1 मरीज मिले हैं। सीटेट परीक्षा का रिजल्ट जारी। 29 लाख लोगों का खत्म हुआ इंतजार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगस्त में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे अब ctet.nic.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। सीटेट रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होगी। बता दें कि इस बार सीबीएसई ने सीटेट का कट ऑफ मार्क्स 60% तय किया है। हालांकि यह स्कूल प्रबंधन को SC, ST, OBC और PWC उम्मीदवारों को रियायतें देने की अनुमति दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में आज मंगलवार को 11 बजे के बाद न्यायिक कार्य नहीं होंगे। आज मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में दिन के 11 बजे के बाद न्यायिक कार्य नहीं होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर यह सूचना दी है। मंगलवार को हाईकोर्ट में दिवंगत जस्टिस KP देव के निधन पर शोक मनाया जाएगा, इसलिए 11 बजे के बाद से न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट में मंगलवार को सभी न्यायाधीश और न्यायिक पदाधिकारी शोक सभा में शामिल होंगे। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के सिटिंग जज KP देव का निधन हो गया था। वह काफी दिनों से अस्वस्थ थे। उनके निधन के बाद झारखंड के न्याय जगत में शोक का माहौल है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी। अग्निवीर भर्ती में हो सकता है बड़ा बदलाव। भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। अग्निवीर भर्ती में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर यह बदलाव हो गया तो करीब 50% युवाओं के पक्के होने का रास्ता साफ हो जाएगा। अग्निवीर भर्ती के तहत तीनों सेनाओं में अभी पहला बैच ही आया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अगली भर्ती से पहले सरकार भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। भर्ती के मौजूदा नियम के मुताबिक अभी सेना में शामिल होने वाले करीब 25% युवाओं को ट्रेनिंग के बाद पक्का कर दिया जाता है, लेकिन नया नियम लागू हुआ तो इस प्रतिशत को बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित स्कीम को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। वही बदलाव करने का मकसद युवाओं को ट्रेनिंग के बाद लंबे समय तक रोकना है। अभी 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। ट्रेनिंग में 1-1.5 साल लग जाता है।
झारखंड के हर गांव में होगा अखड़ा का निर्माण, कैबिनेट में पास करेंगे बजट, करम पर्व पर बोले रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में आयोजित करम पर्व में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य के हर गांव में अखड़ा का निर्माण किया जाएगा। आदिवासी मूलवासी की मातृभाषा की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि पढ़े लिखे परिवार विशेषकर शहरी क्षेत्र में अपने घर परिवार में मातृभाषा में बात करें। कहा कि मातृभाषा हमारी संस्कृति की धरोहर है, इसको बचाने के लिए हर गांव में अखड़ा का निर्माण होगा। इसके लिए अगले कैबिनेट बजट का प्रावधान होगा। कार्यक्रम की शुरुआत अखड़ा में पहान के नेतृत्व में करमडाली लगाकर की गई। प्रसव के बाद महिला की मौत से गुस्साए परिजन, पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क किया जाम। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड के कदम टोला गांव की नैना कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई थी और उसे परिजनों ने सदर अस्पताल में बीते देर रात्रि को भर्ती कराया। इस दौरान नॉर्मल डिलीवरी कराई गई और महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ ही देर बाद महिला की तबियत बिगड़ गई। परिजनों ने बताया है कि जिस वक्त तबियत बिगड़ी वहां कोई डॉक्टर ड्यूटी में नहीं था और मौजूद नर्स को कई बार बोलने के बावजूद वो मोबाइल पर लगी रही, जिसके चलते नैना की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजन सहित स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने पाकुड़ दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मृतक के परिजन ने चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस, सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। जानबूझकर सीएम ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में छोड़ी गलतियां, भाजपा ने हेमंत सोरेन पर लगाए आरोप। जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं सीएम। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें जानबूझकर कमी छोड़ दी गई है ताकि इस मामले को लंबे समय तक के लिए लटकाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी लीगल टीम पर हाईकोर्ट में मामले को जबरन लटकाने की कोशिश कर रही है। प्रतुल्य सहदेव ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जारी की गई याचिका की कॉपी पत्रकारों के सामने रखी है और बताया है कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री की लीगल टीम ने उनके इशारे पर जिस याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल किया है उसमें 5 डिफेक्ट है, जिसकी वजह से यह मामला और आगे जा सकता है। शिबू सोरेन लोकपाल से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला, फैसले का इंतजार। भारत के लोकपाल की ओर से झामुमो, सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच की जा रही है। इस जांच के खिलाफ झामुमो, सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर चल रही सुनवाई पूरी हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है। झारखंड से सटे इस इलाके में डेंगू का कहर, बुझ गया घर का इकलौता चिराग, मौत से पसरा मातम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसौल से सटे बंगाल के चोराचित गांव में डेंगू से पीड़ित 21 वर्षीय एक युवक राजकुमार महापात्र की सोमवार को इलाज के दौरान मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। राजकुमार अपने पिता का इकलौता बेटा था। उनके पिता भक्त राम महापात्र बंगाल के इलाके में ही सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते हैं। बताया जा रहा है कि राजकुमार स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ घर पर अपनी मां के साथ घर के कामों में मदद करते थे। उसकी मौत से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों ने बताया कि बीते शनिवार को हम लोगों ने उसको गोपी बल्लभपुर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। यहां उसके डेंगू होने की पुष्टि हुई, लेकिन सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में कभी भी डेंगू, मलेरिया आदि प्रकोप के लिए कोई छिड़काव नहीं किया गया है, न ही कोई फॉगिंग मशीन द्वारा मच्छरों को मारने का कोई ठोस उपाय किया गया है। इस गांव में इसके पहले भी डेंगू के कई मरीजों के होने की पुष्टि हो चुकी है। सभी लोग का इलाज कहीं न कहीं चल रहा है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग बेफिक्र है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की जन सुनवाई कार्यक्रम में सबसे अधिक फरियादी इन मामलों के पहुंचे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सोमवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत कांग्रेस भवन रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों की समस्याएं सुनी। इसके निराकरण के लिए पदाधिकारियों को फोन का निर्देश दिया। साथ ही फरियादियों के आवेदन पर लिखित रूप से भी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। कार्यक्रम में रांची, गुमला, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ जिला के विभिन्न प्रखंडों से लोग शिकायत लेकर पहुंचे। जन समस्या में मुख्य रूप से कैंसर पीड़ित, दिव्यांग, बर्खास्त पुलिस कर्मियों की पुनर्नियुक्ति, दाखिल खारिज, राशन कार्ड, सड़क निर्माण, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए स्थायी आवास निर्माण एवं जल संसाधन विभाग के अनुबंध कर्मियों ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा।
साइबर अपराध में झारखंड सबसे अव्वल। साइबर अपराध के 10 जिलों में झारखंड के 4 जिले। राज्य में बढ़ रहा है साइबर अपराध का दायरा। देश में साइबर क्राइम का खतरा बढ़ती तकनीक के साथ बढ़ रहा है। झारखंड के जामताड़ा ने साइबर क्राइम में एक अलग पहचान देश भर में बनाई थी, लेकिन अब राजस्थान का भरतपुर और यूपी का मथुरा नए साइबर क्राइम हब के रूप में उभर रहे हैं। जामताड़ा में भले साइबर क्राइम कम हो रहा है, लेकिन राज्य टॉप 10 में राज्य के 4 ऐसी जगह हैं जो साइबर क्राइम के हब हैं। देश भर में 10 ऐसे जिले हैं जहां साइबर क्राइम के सबसे ज़्यादा मामले जो है आ रहे हैं। उनमें 4 जिले झारखंड के हैं। टॉप 10 में जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और बोकारो शामिल हैं। धोनी की पत्नी साक्षी ने करम पूजा की दी शुभकामनाएं। कमेंट करने वालों का लगा तांता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने झारखंड वासियों को करम पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम में 2 फोटो पोस्ट कर लिखा है कि करम पूजा की आप सभी को हम सब की ओर से शुभकामनाएं। बता दें कि सोमवार को करम पूजा पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसे में रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी की तरफ से करम पूजा की बधाई आने पर लोग काफी खुश हो गए। लोग उनको लगातार कमेंट सेक्शन में शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब तक लगभग 29,000 लोगों ने उनके पोस्ट को लाइक कर दिया है। साथ ही 144 से ज्यादा लोग कमेंट कर चुके हैं। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 70 पद खाली। इस एक्ट का हो रहा उल्लंघन। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के 70% पद खाली हैं। फार्मासिस्ट की जगह एएनएम से काम लिया जाता है, जिनको दवा के बारे में जानकारी नहीं होती है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन झारखंड प्रदेश महासचिव अमित कुमार ने झारखंड के हर एक जिले के सिविल सर्जन से आरटीआई के तहत यह जानकारी मांगी है कि संबंधित जिले के सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं। अब तक 11 जिलों के सिविल सर्जन से जानकारी मिल गई है, जिसमें 289 स्वीकृत पद में 202 किस जिले में फार्मासिस्ट का पद रिक्त है, यानी करीब 70 फार्मासिस्ट का पद खाली पड़ा है। अगर ऐसे में इन पदों पर बहाली निकाली जाती है तो इस मौके का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल। बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने के मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनकी ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है। 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बता दें कि 31 जुलाई 2023 को रात करीब 10 बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दरअसल विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है। ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। बोकारो में हवाई अड्डे में इको पार्क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध जारी। बोकारो जिला गोमिया प्रखंड अंतर्गत स्वांग हवाई अड्डे में सीसीएल की ओर से इको पार्क के निर्माण में सोमवार को सीसीएल के पदाधिकारियों व संवेदक जब इको पार्क का कार्य शुरू करने के लिए स्वांग हवाई अड्डे के मैदान में पहुंचे तो स्थानीय ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कार्य शुरू करने नहीं दिया। ग्रामीणों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इको पार्क बनाए जाने का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हवाई अड्डा के बगल में जो सीसीएल का खाली जमीन है वहाँ पर इको पार्क का निर्माण किया जाए। वही सीसीएल कथारा एरिया के एसओपी अभय कुमार सिंह ने कहा है कि चूंकि 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व केंद्रीय जल कोयला मंत्री द्वारा इको पार्क बनाने को लेकर ऑनलाइन शिलान्यास किया गया था और उसी हिसाब से इस जगह से जो है ड्राइंग बनाकर मुख्यालय को भेज दिया गया है, इसलिए प्रबंधन इसी जगह पर इको पार्क निर्माण के लिए प्रयासरत है। इस दौरान ग्रामीणों ने स्वांग हवाई अड्डे के बगल में सीसीएल के खाली पड़े जमीन को भी पदाधिकारियों को दिखाया। इसके बाद सीसीएल के पदाधिकारियों ने कहा है कि इस पर सीसीएल के वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। निषाद जाति को आरक्षण नहीं तो भाजपा से गठबंधन नहीं, मुकेश सहनी। सोमवार को विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने हुसैनाबाद के कर्पूरी मैदान परिसर में जनसभा किया। इसमें हुसैनाबाद के साथ साथ झारखंड के पलामू, धनबाद, बिहार के रोहतास, औरंगाबाद सहित अन्य कई जिलों से वीआईपी के कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे। जनसभा में मुकेश सहनी ने निषाद जाति को आरक्षण देने की मांग की। आरक्षण की जाति को लेकर मंच से ही संकल्प कराया गया और कहा गया कि जब तक निषादों को अन्य राज्यों की तरह झारखंड, बिहार, यूपी सहित अन्य राज्यों में आरक्षण नहीं दिया जाता, तब तक हम लोग भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं।
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े छात्रों को सम्मानित करेंगे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो आज 26 सितंबर को गुमला का दौरा करेंगे। गुमला के चैनपुर एवं रायडी में मुख्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम बोनी फाज जी के नेतृत्व में सैकड़ों जनप्रतिनिधि आजसू पार्टी में शामिल होंगे। इस दौरे के दौरान सुदेश कुमार महतो रायडी भी जाएंगे, जहाँ वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरण करेंगे। आगामी 29, 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर को होने वाले आजसू पार्टी के केंद्रीय महाधिवेशन को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड की खारसावा में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा व विधायक दशरथ गागराई ने खारसावा विधानसभा क्षेत्र के कुचाई के चाटू हांसा, खारसावा के बारोडी व गम्हरिया के घाघी में करीब 60 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास की गई योजनाओं में 57 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य के साथ साथ कई अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। शिलान्यास के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहना होगा। अभी भी झारखंड सहित कई राज्यों में प्रभावी ढंग से पैसा कानून जो है लागू नहीं हो पाया है। महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए अलग अलग कमेटी का गठन कर लिया गया है। रामगढ़ में अवैध कोयला लदे पिकअप वैन को कुज्जू पुलिस ने किया जब्त। 2 गिरफ्तार। अवैध कोयला लदे एक पिकअप वैन को कुज्जू पुलिस ने सोमवार सुबह जब्त किया है। वही वैन चालक सहित एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर हाजत में रखा है। इससे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर विधायक ने समितियों के साथ की बैठक। दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर सोमवार को देर शाम परिषद भवन में सोमवार को सदर विधायक ने दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक की। मौके पर उपनगर आयुक्त स्मृति कुमारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पूजा समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ मुफस्सिल थाना और पचम्बा थाना क्षेत्र के भी पूजा समिति के सदस्य बैठक में मौजूद थे। गुमला की बेटियों ने रचा इतिहास। झारखंड ने एनसीसी दिल्ली को हराकर फाइनल में किया प्रवेश। झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे गुमला के संत पात्रिक आवासीय सेंटर ने दिल्ली एनसीसी को 2-0 से पराजित कर सुब्रोत कप बालिका वर्ग फुटबॉल अंडर 17 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैच नई दिल्ली में खेला गया है। झारखंड की ओर से अनीता डुंगडुंग ने 1 व अलका इंदवार ने 1 गोल किया। इस पर सिमडेगा के रामरेखा धाम के महंत को जान से मारने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामरेखा धाम के महंत को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला प्रकाश में आने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी छोटा नागपुर का सुप्रसिद्ध रामरेखा धाम अवस्थित है। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है।